जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह, एक्स आर्मी सोल्जर फिजिकल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, टाई रनिंग कैसे करते हैं और किस तरह से बच्चे जो है कर रहे हैं लगातार। और ये जो एसएससी जीडी के जो छात्र हैं और भी कोई आपका फिजिकल है जिससे आपकी कोई रनिंग में दिक्कत आ रही है, रनिंग नहीं निकलती है, रनिंग का टाइम ज्यादा आ रहा है और बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा और ये वीडियो को पूरा देखना आप। इसमें कई चीजें आपको ऐसी जानने को मिलेंगी और इन बच्चों से टाई रनिंग करने के बाद में कैसा महसूस होता है, कैसा प्रतीत होता है, कितना टाइम कम करेंगे और कितना टाइम अब तक कम हुआ है, ये पूरा चीज आपको इसमें बताया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक और एंड तक आप बने रहना। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और आप हमारे पास आ सकते हैं। जो बच्चे खासतौर पर फिजिकल में ये महसूस कर रहे हैं कि हम असमर्थ हैं, तो उसका फिजिकल हम करवाएंगे। कोई भी फिजिकल है आपका, आ रहा समझ में? चलिए, सबसे पहले टाई रनिंग पर बात करते हैं हम। जब आप यानी क्या कहते हैं, जैसे आज हमारे जो बच्चों का जो वर्कआउट था, यानी सबसे पहले क्या है, इनको वार्म अप दिया गया है 5 राउंड। 5 राउंड वार्म अप करने के बाद में नॉर्मल एक्सरसाइज की गई। नॉर्मल के बाद में एबीसी ड्रिल की, थोड़ी सी देर एबीसी ड्रिल 4-5 ड्रिलें की गई। उसके बाद में अभी ये जो है रेपिटेशन, यानी 1200 के 3 रेपिटेशन, किस तरह से टायर के साथ, जिस तरह से बच्चे ये जो टायर के साथ जो ये कर रहे हैं, यानी जो टायर लगा करके, तो इससे जैसे अभी जैसे 1200 का यानी पूरा हो गया, तो 1200 का होने के बाद में अभी जो क्या कर रहे हैं बच्चे, बदली कर रहे हैं। अरे समझ में? जिस तरह से ये जो टायर रनिंग करेंगे, तो टायर रनिंग से क्या है कि जैसे वेट लेकर के पीछे जैसे भाग रहे हैं, तो इससे बहुत बड़ा बेनिफिट होता है शरीर में। जैसे पहले तो फर्स्ट में थोड़ा सा दिक्कत आती है। फर्स्ट में इस तरह की दिक्कत आएगी कि मतलब थोड़ा सा आप नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा ये लगेगा कि वजन है वो है। लेकिन जब जैसे जैसे आप इस चीज को जो है करने लग जाएंगे, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे करके आपकी बॉडी जो है ऑब्जर्व करेगी और आप जो है इसको करने लग जाएंगे। इसको क्या है, लगातार जैसे करने से तो क्या है, पहले जब आप फर्स्ट में जो है इसको कर रहे हो, तो उस समय क्या होगा कि जैसे करने के बाद में, जैसे अभी इन बच्चों ने जैसे ये पहले वाले जो कर गए, इन्होंने जो है चेंज किया है। चेंज करने के बाद में अभी जो है अलग से जैसे दौड़ना चाहेंगे ना, तो उस समय क्या है, बॉडी जो है अपना बहुत हल्कापन और महसूस इस टाइप का होगा, बहुत ही ज्यादा फुर्ती जैसी लगेगी। ये लगेगा कि मैं मतलब दौड़ ही नहीं रहा हूँ, अपने आप ही मतलब आगे भागने की कोशिश रहेगी, मतलब अब बॉडी अपने आप ही आगे जाएगी। अरे समझ में? तो इसलिए बहुत जरूरी है, टाइम कम करने में बहुत ज्यादा मदद करता है ये। और आपका जो है क्या कहते हैं, जिन बच्चों का खासतौर पर बॉडी वेट है, देखो लड़कियां भी है, देखो लड़की भी है, तो मतलब इस तरह से जैसे आप करेंगे और चलते रहो बेटे, चलते रहो, तो कुल मिलाकर के आपको ये टायर रनिंग अपने उसमें जरूर शामिल करें। और वीक में ज्यादा नहीं तो आपको एक दिन जो है टायर रनिंग जरूर करना है। अरे समझ में? जिससे जो जिन बच्चों का एसएससी जीडी के जो छात्र हैं, और भी किसी का जो जिनका 5 किलोमीटर का खासतौर पर इवेंट है, या 1600 मीटर का, या लॉन्ग रनिंग या शॉर्ट रनिंग, ये हर चीज में फायदा करता है। जब इसको यानी अपना जो वर्कआउट है, जैसे क्या कहते हैं अभी जैसे यानी वार्म अप करने के बाद में ये चीज पूरा रेपिटेशन के तौर पर ये लगाया जा रहा है, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम की मतलब वो होता है। और दूसरा, पैरों के अंदर पावर आती है, ज्यादा देर दौड़ने की शक्ति जो है आपके अंदर बढ़ेगी, ज्यादा देर तक आप जो दौड़ पाएंगे। अन्यथा क्या है, अगर वैसे रहेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, वैसे नॉर्मल रनिंग तो आप कर ही रहे हैं, पर उसमें क्या है, टाइम नहीं गिरेगा और ना ही क्या है आपका जो है क्या कहते हैं आपके अंदर क्षमता बढ़ेगी, ना ही आपके अंदर पावर बढ़ेगी। जब ये डिफरेंट तरीका जो मैं बता रहा हूँ बार बार, और भी कई वीडियो में वैसे मैंने बता रखा है, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसके अंदर भी मैंने प्रॉपरली इस चीज का बताया हुआ है कि आप जो टायर रनिंग करें, टायर नहीं भी है तो उसके बाद में किसी वेट के साथ भी कर सकते हैं। कोई वेट जैसे प्लास्टिक के उसमें बांध ले, और थोड़ा सा बांध के, और ट्यूब टाइप का जैसे ये रहता है, जैसे ट्यूब आगे इसमें बांधा हुआ है यहाँ पर, तो उस टाइप से भी आप कर सकते हैं। पर क्या है, जो है क्या कहता है, आप जो है इसको जितना कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको जो है क्या कहते हैं लगातार करते रहना है। ये नहीं है कि आपने जो है एक ही बार किया, एक बार में आपको रिजल्ट इसका नहीं मिलेगा। रिजल्ट आपको जब मिलेगा, जब 2-3 बार, 2 वीक कम से कम कर लेंगे लगातार, तब आप अपने आप ही, जब आप अपने आप ही खुद महसूस करेंगे कि हाँ, वास्तव में मेरे अंदर बदलाव हो रहा है। अरे समझ में? तो इस तरह से आपको लगातार ये अपने टायर यानी क्या रनिंग अपने वर्कआउट में जरूर शामिल करनी है, जिससे आपको मतलब, और फिर अगली बार जब आप टाइम लगाओगे, जैसे मैंने वीक में एक बार बता रखा है लॉन्ग रनिंग वालों को, वीक में एक बार अपना टाइम जरूर चेक करना है। और शॉर्ट में जैसे 1600 वाले भी चेक कर सकते हैं कि आपका टाइम गिर रहा है नहीं गिर रहा है। पर क्या है, इसमें 2-3 चीजों का विशेष ध्यान रखना है लास्ट में। जैसे क्या कहता है, आपका खासतौर पर क्या है, डाइट का जो है ध्यान रखते हुए। दूसरा, आपका जो रनिंग शूज वगैरह सही होना चाहिए, अन्यथा बीच में दर्द लेकर के बैठ जाएंगे, बैठते हैं बच्चे। अरे समझ में? पर क्या है, थोड़ा सा हार्ड वर्कआउट,
बोल रहे हैं ना, तो हार्ड वर्कआउट में ही ये शामिल है टायर रनिंग। हार्ड वर्कआउट के हिसाब से यदि आप चलेंगे तो आपका सही रहेगा। अभी इन बच्चों से भी मैं आपकी बात कराऊंगा थोड़ी देर में। जैसे ये टायर रनिंग वगैरह ये खत्म हो जाएगी तो बच्चे कितना क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं, ये भी बताएंगे। दूसरा, इसमें इनको कैसा महसूस हो रहा है ये भी बताएंगे। देखिए बच्चों, और अभी इन्होंने जो है टायर रनिंग की। टायर रनिंग करने के बाद में, यानी जैसे हमारे पास यहाँ पर तीन टायर हैं, तो 3 टायर जैसे ये कर रहे हैं तो उतार उतार करके लगातार 1200 के रेपिटेशन कर रहे हैं। और जैसे इन्होंने टायर रनिंग करने के बाद में अब इनको कैसा महसूस हो रहा है ये भी बताएंगे। दूसरा, कई बच्चे इसमें क्या है, ऐसा लगता है कि झंझट जैसा समझते हैं। झंझट का मतलब ये कि ये क्या करना, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये फिजिकल वर्क एक ऐसा है, जब तक आप अपनी शर्म को दूर नहीं करेंगे ना, तब तक आपका फिजिकल सही नहीं होगा। इस फिजिकल वर्क में किसी भी बच्चे को बिल्कुल भी शर्माना नहीं है। ये एक क्या है, जितने हथकंडे इसमें अपना सकते हैं, जितने अलग अलग तरीके आप अपना सकते हैं, जितनी अलग अलग हिसाब से जो भी एक्सरसाइज आपको ये लगता है कि ये इस पे सूट करेगी, मुझे ये करना चाहिए। और आपकी बॉडी किस तरह से ऑब्जर्व कर रही है, किस तरह से बॉडी आपकी चल रही है, तो उसके हिसाब से जब तक आप नहीं चलेंगे तब तक आपका जो है फिजिकल वर्क अच्छा नहीं होगा। कई बच्चों का इस तरह का जो खास तौर पर ये पॉइंट रहता है कि मेरा टाइम नहीं कम हो रहा है। टाइम नहीं होने का मतलब यही है कि जब तक आप अपने तरीके से, मतलब अपने हिसाब से अपनी बॉडी को सही तरह से उस ढांचे में नहीं लेकर के जाना और अपनी तरफ से मेहनत नहीं करना, इसी वजह से आपका जो है टाइम नहीं कम होता है। और अपनी बॉडी को जो है आप मतलब फोर्स के साथ जो भी कोई कार्रवाई है उस चीज को नहीं करने की कोशिश करते हैं, अपनी बॉडी पे जोर नहीं देते हैं, अपनी बॉडी पे मतलब क्या कहते हैं, परेशान, थोड़ा सा दिक्कत कहीं आना शुरू हुई, वहीं पे क्या है आप जो है रुक जाते हैं। तो क्या है, आपकी बॉडी के अंदर स्टेमिना, क्षमता, पावर नहीं बढ़ती है। जिस तरह से ये बच्चे जो यहाँ पर वास्तव में मेहनत करते हैं, उनका हर चीज में क्या है, इजाफा होता है। अभी सबसे पहले बताएंगे, बताओ बेटा कितना जो है ये करने के बाद में क्या थोड़ा सा परेशानी आई और कैसा इनको महसूस हुआ, उस तरह से ये बताएंगे। अभी जैसे टायर रनिंग करने के बाद पसीना भी लगातार ही आ रहा है समझ में। फर्स्ट राउंड में दिक्कत होगी, लेकिन सेकंड थर्ड में आते आते बॉडी हल्की होने लगती है। बट इसको टायर मारने के बाद जब आप दौड़ेंगे ना, तो आपका स्टेमिना बन जाएगा, पावर आएगी, इंडोरेंस हो जाएगा। और जब आप दौड़ेंगे ना तो आपके स्टेप खुलने लगेंगे, हल्की बॉडी फील होगी। बाद में हल्की, यानी कहने का मतलब जब ये टायर के बाद में यदि आप अगर दौड़ेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि मैं वास्तव में ये टायर रनिंग जो मैंने की है, इससे आपकी बॉडी अपने आप ही आगे जाने की कोशिश करेगी जब ये टायर उतारने के बाद जब आप दौड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट। टायर को बांध कर आप रनिंग करोगे तो पहले तो आपका स्टेमिना बिल्डअप होगा, बाद में आपको रनिंग करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, इससे आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। टायर मारने से आपका स्टेमिना बनेगा और क्या अच्छा महसूस होता है, और बाद में टायर खोल के दौड़ने से हल्का महसूस होता है। वेरी गुड। देखिए इस तरह से मैं बता रहा हूँ, कुल मिलाकर के इन बच्चों के मुंह से भी सुन लिया। और दूसरा, आप इस चीज को खुद करके देखना, बहुत ज्यादा फर्क मिलेगा आपको। और टाइम आपकी मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ में 4 से 5 मिनट टाइम आपकी कम हो जाएगी 5 किलोमीटर के अंदर यदि आप कर रहे हैं। जब तक ये तरीका अपनाएंगे तभी आपको जो है आपकी टाइम जो कम होगी। खास तौर पर एसएससी जीडी के जो छात्र हैं, रेडियो ऑपरेटर के छात्र, रेडियो ऑपरेटर का तो टाइम और ही जाता है, इतने में भी टाइम नहीं ला पाए तो कभी नहीं ला पाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।